बताइए बच्चों, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? ओके। सो देखो, आज है सैटरडे और आज हम पिछला रिवाइज भी करेंगे एंड कुछ नया भी सीखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कोई मुझे बता सकता है क्या क्या चीज़ें हमने सीखी थी पिछली क्लास में? कैलकुलेटर, ठीक है, मिनी कैलकुलेटर बताया था हमने। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना बताया था। कल की क्लास में आए थे आप? ठीक है। तो देखो, कल हमने इनपुट स्टेटमेंट भी समझ लिया था कि अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो मुझे कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, और अगर प्रिंट करना है तो कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट फॉर शोइंग द आउटपुट एंड इनपुट स्टेटमेंट फॉर टेकिंग द इनपुट। ठीक है। तो पिछला सब कुछ आज रिवाइज कराएंगे जो भी हमने पाइथन में पढ़ा, और उससे पहले कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। कोई बच्चा नया तो नहीं आज की क्लास में? सारे बच्चे हैं जिनने अभी कल की क्लास अटेंड की है। क्या नाम है आपका बेटा? हर्ष कुमार। अच्छा, आज पहला डे है आपका? अच्छा। जो भी बच्चे नए हैं वो अब हमारा जिस टेक्नो सॉल्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी पिछली क्लासेस डली हुई हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास सारा रिवाइज करना है आपको, और आज जो भी हुआ है वो तो मैं समझा ही दूंगा आपको, क्या क्या हो चुका और क्या होने वाला है। तो देखिए, एज यूजुअल कल से हमने एक नया सीरीज शुरू किया है। हर दिन हम 5 नए वर्ड सीखेंगे। कल हमने सिखाया था, सबसे पहले उनका रिवीजन करते हैं। कल हमने बताया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। कौन बताएगा मुझे? रो रीड ओनली मेमोरी। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का क्या बताया था? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम बेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन हमने बात की थी व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? ओ, गलत हो गया, सब मिक्स कर दिया तुम दोनों ने। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड हमने पढ़ा था यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक ने यूनिवर्सल का यूनिवर्सल उठा लिया, पावर सप्लाई का पावर सप्लाई, दोनों मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट इज ALU। इसका तो सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी सोचो। अर्थमेटिकल, हाँ, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्लियर है? देन एक फुल फॉर्म आएगा आपका बायोस। बायोस बेसिक, बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो गया, टाइप क्यों नहीं हो रहा भाई? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है? देन DBMS। DBMS, DBMS, डाटाबेस। डाटाबेस क्या बोलेंगे हम? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS। फर्स्ट वाले का रिवाइज करें फटाफट। ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देन DBMS, DBMS database management system. देन CD का पता है किसी को? कंपैक्ट डिस्क। वेरी गुड, कंपैक्ट डिस्क। ठीक है।
देन डीवीडी, डीवीडी का पता है किसी को? कोई बात नहीं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ टुडे। ठीक है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, DVMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, CD कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्लियर? आ गए लेना? ठीक है, क्या हुआ बताओ? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आते हैं आपके आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। सबसे दो ही टॉपिक आज हमें पढ़ना है, देन पिछला रिवाइज करना है। फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट अर्थमेटिकल ऑपरेटर इन पाइथन। डिफरेंट अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, एंड दूसरा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर प्रेसिडेंसी या प्रायोरिटी। सो वी हैव टू डिस्कस ओनली टू टॉपिक इन टूडेज क्लास, देन फिर हम फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, और फिर आपका टेस्ट होगा 4:15 से, और वो भी आपके मोबाइल पे आएगा, तो आपको सभी बच्चों को अटैम्प्ट करना है। वैसे ही जैसे पिछला टेस्ट आपने अटैम्प्ट किया था, तो जिन बच्चों ने पिछला नहीं दिया वो पिछला भी अटैम्प्ट करेंगे, और जिनने पिछला दे लिया है वो नया टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें? चलिए तो शुरू करते हैं। डिफरेंट अर्थमेटिकल ऑपरेटर इन पाइथन। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन से हैं? जिनसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्लस का मतलब सभी को पता है, प्लस का काम क्या रहेगा? एडिशन। माइनस, सब्ट्रैक्शन, गुड। देन डिवीजन, ये क्या काम करेगा? मल्टीप्लिकेशन, सभी बच्चों को पता है। देन स्लैश, ये भी पता है, ये करेगा डिवीजन, लेकिन फ्लोट डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फ्लोट का मतलब है पॉइंट में। ठीक है, किस पे दिखाएगा आंसर? पॉइंट में। और डबल स्लैश, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। फ्लोर, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर या इसी को हम कहेंगे इंटीजर डिवीजन। अब ये समझना है, आज की क्लास में हम समझाएंगे आपको क्या होता है फ्लोर, क्या होता है फ्लोर। देन ये सिंबल, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये परसेंट जैसा दिखता है, तो देखने में परसेंट है, नो डाउट, बट द ऑपरेटर इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। विच ऑपरेटर? मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब देखते हैं मॉड्यूलस काम क्या करेगा। तो मॉड्यूलो भी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। दिस इज यूज टू रिमाइंडर, रिमाइंडर after division, reminder that remain after division। अब ये भी मैं समझाता हूँ अभी क्या होता है। और एक और ऑपरेटर डबल स्टार। डबल स्टार को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल या फिर टू द पावर, टू द पावर। पावर जैसे आप टू द पावर, टू द पावर 3 लिखना है, ठीक है ना, ये 2 स्क्वायर लिखना है, तो इसका काम डबल स्टार करेगा। सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं, डोंट वरी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तक का तो हमको पता है, और मल्टीप्लिकेशन भी पता है। चर्चा करेंगे हम स्लैश एंड डबल स्लैश पे क्या होता है, फ्लोर एंड फ्लोर डिवीजन क्या है। ध्यान से देखिए आप लोग। तो बच्चों जैसे मैंने सपोज करिए कि कोई हमने डिवीजन लिखा 5/2, ठीक है, 5/2। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, सभी बच्चे यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर मैंने लिखा 5/2, ये मेरे पास पाइथन का प्रॉम्प्ट है, 5/2। तो देखिए इसको कैसे करना रहता है डिवाइड। आपको ये मानकर चलो कि आप जैसे मैथ की कॉपी में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर हम करें,
तो शुरू से खाते हैं। ये आपका रहा 5 एंड 5 को डिवाइड किया मैंने किससे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कितनी बार आपको भाग ले जाना है, 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, क्या बचा यहाँ पर, 1। ठीक है, लेकिन दिस इज द क्वोशंट और दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज द क्वोशंट, या इसी को हिंदी में कह सकते हैं भागफल, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शेष। तो ये या तो ऐसा करेंगे हम, पहला ऑप्शन जिसमें मुझे क्वोशंट चाहिए एंड रिमाइंडर चाहिए। दूसरा ऑप्शन समझिए, ऐसा भी हो सकता है अगर मुझे पॉइंट में ले जाना, जिन बच्चों को आता है पॉइंट में केवल उनको देखना, अगर किसी को नहीं आया तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, छोड़ सकते हैं अपन। तो 2 लिखा, 2 2 जा 4 लिखा, यहाँ पे क्या बचा, 1। अब मैं इसके बाद पॉइंट लगा सकता हूँ, पॉइंट लगाने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं हम 2 का, ज़रा पढ़िए 10 के लिए। 10 पे कितनी बार भाग जाएगा 2 का, हाउ मैनी टाइम, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ओके, सो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 2.5। तो अगर मैं सिर्फ 2 लेता हूँ, मैं रिमाइंडर को छोड़ देता हूँ, तो इट इज़ कॉल्ड फ्लोर डिवीज़न या इंटीजर डिवीज़न, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोट डिवीज़न। दिस इज़ द फ्लोट डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे दशमलव मिल गया मुझे। सो फ्लोट डिवीज़न, और ये जो कौन डिवीज़न रहेगा, ये कहलाएगा कौन सा डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर, जिसमें हम पॉइंट में नहीं निकालना चाहते। तो अगर आप पॉइंट में नहीं निकालेंगे तो हो सकता है आपका सिर्फ क्वोशंट दिखाएगा, रिमाइंडर को छोड़ देगा। लेकिन जब आप फ्लोट डिवीज़न करोगे, पूरा पूरा आंसर मिलेगा पॉइंट में। तो अब अभी आप जब कर रहे थे 5/2, तो हमें आंसर मिलता है 2.5। ठीक है, क्या मिलेगा आंसर, 2.5। लेकिन लेकिन अगर मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, पॉइंट में अगर नहीं चाहिए मुझे, तो फिर हम डबल स्लैश लगाएंगे। तो आंसर मिला मुझे 2.5, फिर मैंने इसको लिखा 5/2। डबल स्लैश 2 मतलब पॉइंट में नहीं दिखाना है, तो पॉइंट अगर हम छोड़ देंगे तो सिर्फ 2 ही बार तो भाग गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ सिर्फ क्या मिलेगा मुझे, 2। सो दिस इज द फ्लोर डिवीजन। अब देखो यहाँ पे एक और ऑपरेटर समझा दूँ आपको मैं। एक हमने कहा रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर बताया मैंने, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2, इंटीजर, इंटीजर डिवीज़न तो हो गया। डबल स्लैश, डबल स्लैश से पॉइंट में नहीं मिलेगा, क्लियर है, डबल स्लैश से मुझे वैल्यू पॉइंट में नहीं मिलेगी। क्लियर बच्चों, तो अब अगर मुझे पॉइंट में डेटा नहीं चाहिए तो डबल स्लैश लगाएंगे। लेकिन एक ऑपरेटर और देखिए, मैंने लिखा 5/2। 5/2 बताएगा कि अगर पॉइंट में आप नहीं ले जा रहे हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर हम पॉइंट में नहीं ले जाएंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ऊपर देख के बताओ जरा, क्या रिमाइंडर आएगा। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें और हम पॉइंट में नहीं ले जाएं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1। गुड, अरे नहीं, 1 1 रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। सो रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, रिमाइंडर अलग चीज़ है एंड डिवीज़न अलग। अब आपको यहाँ बताना है, श्योर देखिए मैंने लिखा 10/4। सिर्फ ये बताओ पॉइंट में आएगा कि बिना पॉइंट का आएगा, बस आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं। सिंगल स्लैश लगा है, यहाँ देखिए सिंगल स्लैश लगा है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, वेरी गुड, 2.5। 10/3 किस में आएगा, पॉइंट में, पॉइंट में। देन 10/2 विदाउट पॉइंट आएगा। तो अब मुझे बताओ विदाउट पॉइंट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 5। और अगर मैं 10/2 करता तो क्या था, 10.0, सॉरी 5.0। 10/4 क्या आएगा, अब बताना है आपको, विदाउट पॉइंट आएगा, वैल्यू क्या आएगी,
आंसर क्या है, कितनी बार टेबल पढ़ा हमने टेबल का? अरे बच्चों 8 नहीं आएगा, 8 टाइम पढ़ रहे हैं क्या? 2 आएगा, गुड, वेरी गुड, 2 आएगा। 4 टू ज़ा 8, 2 ही बार तो टेबल पढ़ा मैंने भाई। 4 2 आएगा, क्या आएगा? 2। लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर देखना है तो यहाँ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, मुझे मॉडुलस लिखना होगा। जैसे मैंने कहा 10 मॉडुलस 3। अब बताइए आप, 10 में 3 का टेबल कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। क्या रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या बचा आपका? 1। क्या बचा? 1। ठीक है। अगला मुझे बताएंगे 15 मॉडुलस 2। 15 मॉडुलस 2, आंसर सोच के बताइए। बेटा आप मैं रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, आप डिवीजन बता रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 1। 1 आएगा, आएगा, गुड। तो अब मुझे बताओ 15 मॉडुलस 3। 0 0 0, ठीक है, 0। 15/3 क्या आएगा बेटा? 5 या 5.0? पॉइंट में तो आएगा, कंफर्म है, क्योंकि सिंगल स्लैश लगा है, और 5 टाइम तो टेबल जाएगा। 3 5 जा 5 और 3 5 जा 15, तो 5 तो आएगा, बट साथ ही साथ क्या आएगा? 0 भी तो आएगा पॉइंट। अगर मुझे जीरो अगर मुझे जीरो नहीं चाहिए तो कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी से, फटाफट। इफ क्या लिखूंगा मैं? 15/3। 15/3, वेरी गुड। क्या मिलेगा? सिर्फ 5। मतलब ये कौन सा डिवीजन है, फ्लोर या फ्लोट? फ्लोर, फ्लोर, ठीक है। फ्लोट कब आएगा? जब पॉइंट होता है। क्लियर है? ओके। देन अब देखो, अगर मुझे दोनों वैल्यू एक साथ चाहिए, मुझे रिमाइंडर भी चाहिए और मुझे क्वोशंट भी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 15 और मैंने लिखा /2 लिखा, तो ये तो एक ही आंसर देगा। ये तो पॉइंट में लगाएगा 7.2 दिखाएगा, क्योंकि पॉइंट में पूरा पूरा ले जाएगा। 2 7 जब 14, पॉइंट 0.5 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे पॉइंट में भी नहीं चाहिए और दोनों वैल्यू एक साथ चाहिए, तो देन देयर इज अ कमांड div मोड, डिवीजन एंड मॉडुलस दोनों अगर मुझे चाहिए तो div मोड 15,2 दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। 7,1, 7 क्या कहलाएगा? डिवीजन, एंड 1 क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आ गया एंड डिवीजन 7 आ गया। ओके, अब बताएंगे आप लोग। मैंने लिखा div मोड 13,4, क्या आएगा आंसर? 3 and 1, 3 and 1, good. Div mode 45 and 12, सोचिए, आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच कर बताइए मुझे। 45 and 12, 12 का टेबल जिसको आएगा वो बता देगा। 12 3 जा 36, क्या बचेगा? 9, 3 and 9, गुड। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं डबल स्टार पर। 2 3, that means 2 to the power 3, 2 to the power 3, that means 2 into 2 into 2। बताइए आंसर क्या आएगा? 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब समझ में आ गया ये कैसे चेंज हुआ होगा? ये बन गया 2 into 2 into 2, कितने टाइम? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हुआ। तो ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप लोग। हमने लिखा 4 to the power 3,
4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 48 नहीं, 48 कहाँ से आ गया, 4 4 जा 16 हुआ, एंड 16 इंटू फिर से 4 किया तो 64 आया ना, ठीक है। 2 टू द पावर 4। अब आंसर बताइए आप लोग बेटा। कितने बच्चों ने निकाल लिया इसका आंसर? इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख के कर लो जिनके पास पेन कॉपी हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा आंसर? 16, 16। अरे 16, एक एक एक्स्ट्रा चले जा रहे हो तुम लोग बेटा। देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ क्या? मैंने क्या कहा, अगर मैंने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा 2 डबल स्टार 4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार ही तो लिखा, एक्स्ट्रा कैसे चले जाते हो तुम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सही तो है। 32 कहाँ से आ रहा सोम, मुझे बताओ ज़रा, इसको सामने देखकर 32 कैसे हो गया? तुम्हारा गिनती कैसे, मेरी गिनती गलत हो रही क्या? बताओ कैसे आया 32? फिर से बताओ भाई। 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ, और 8 इंटू 2 16 हुआ। अब 32 कहाँ से आया? और किसी बच्चे का 32 आ रहा क्या? एक ही बच्चे का 32 आ रहा है, ऐसा क्यों? और किसी बच्चे का आना चाहिए 32, नहीं आ रहा किसी का, मतलब 32 नहीं होगा। 32 तब होगा जब 2 टू द पावर 5 होगा, एक बार और 2 होगा, तब आएगा 32। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर हमने देख लिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोट डिवीज़न एंड मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। याद रहेगा। ऑपरेटर इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमारे काम के यही ऑपरेटर है फ़िलहाल, तो इनको इनको समझ लेते हैं, तुम्हारा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है अभी। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिख दिए हैं, तो सारे एग्जांपल जो मैंने पीछे कराए हैं सब यहाँ लिख दिए। एक फंक्शन और एक्स्ट्रा आपको मिल गया, डिव मोड। डिव मोड क्या क्या निकालेगा? डिवीज़न एंड रिमाइंडर, डिवीज़न एंड रिमाइंडर दोनों इकट्ठा देखना, तो डिव मोड। अब आते हैं थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग की तरफ, और आपको बताना है, अब अगला ऑप्शन रहेगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है ये समझिए। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। प्रायोरिटी मतलब कितने बच्चे, 6 7, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब ने 6 प्लस ही होंगे शायद से, कुछ बच्चे हो सकता है छोटी क्लास के होंगे, बाकी तो 6 प्लस वाले बच्चे हैं। तो बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन दूं मैं यहाँ पर, अभी आपको अपने हिसाब से आंसर देना, देन मैं आपको इसका रूल समझा दूंगा। ये देखिए मैंने लिखा 5 + 2 × 2, अगर मैं कहूँ इसे सॉल्व करिए तो इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं एंटर करूँगा तो? दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 9। क्या आएगा? 9। दो देखिए, दो ऑप्शन, दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, 7 14 एंड 9, क्या आएगा? 9। किसी को 14 भी आ रहा है? नहीं आ रहा है? नो, 9 आएगा। क्यों आएगा 9, किसी को पता है यहाँ पर? अच्छा, जिनका 14 आ रहा था वो सोचो जरा भाई 9 कैसे आया? मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। चलो यही रूल मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों को, जिनको आता है उनको अच्छी बात है, जिनको पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं कुछ रूल यहाँ पे समझाऊंगा। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स प्रायोरिटी।
किस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेटर चलते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। तो प्रायोरिटी कहता है, और यहाँ पे जो रूल है, अब अभी आप क्या पढ़ते थे बॉड मास, यहाँ पे रूल पढ़ना आपको पैमडाज। विच रूल? पैमडाज रूल। याद रहेगा कौन सा रूल? याद करेंगे, पैमडाज। मतलब सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब कौन सा ऑपरेटर? डबल स्टार, है ना, डबल स्टार। एक्सपोनेंट दैट मीन्स डबल स्टार। एक्सपोनेंट के बाद आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों एक बराबर हैं, मतलब इनमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इसके बाद करेंगे, और इसके बाद फिर क्या बचा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पैमडाज रूल याद हो जाएगा बेटा। सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, रूल याद कर लेंगे फटाफट। रूल में सबसे पी फॉर पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंट अगर होगा तो। अगर एक्सपोनेंट नहीं है तो फिर किसको पहले एडिशन सॉल्व नहीं करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, जो भी मिलेगा उसको करेंगे। और अगर दोनों मिल गया, अगर दोनों मिल गया, मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया, डिवीजन भी मिल गया, तो फिर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जो पहले मिलेगा, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। अगर दोनों मिल गए तो हमको कैसे देखना है? कैसे देखना है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या है अभी समझाता हूँ मैं। तो अगर दोनों मिल गया तो मुझे लेफ्ट टू राइट, जो पहले मिलेगा उसे पहले करना है, जो बाद में मिलेगा बाद में, लेकिन किस में? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक बराबर प्रायोरिटी के हैं। उसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के तो बाद होगा, लेकिन अगर दोनों मिल गए, एडिशन भी मिल गया, सब्ट्रैक्शन भी मिल गया, तो पहले क्या? जो पहले होगा, जो लेफ्ट में लिखा होगा उसको पहले करेंगे, राइट वाले को बाद में करेंगे। अब इस रूल को दिमाग में बार बार बैठा लीजिए, पैमडा पैमडा पैमडा। ठीक है, पैमडाज पैमडाज पैमडाज, याद रहेगा। जैसे बोर्डमास पढ़ते हैं आप वैसे ही पैमडाज। पहले पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ें। अब आप सॉल्व करेंगे। अब इसी इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। अब मैं पूछूं आंसर तो क्या बताएंगे आप? पैमडा याद करिए, पहले पैरेंथेसिस। तो, तो पैरेंथेसिस पहले सॉल्व कर लो। पैरेंथेसिस में क्या लिखा है? 5 + 2 7 हुआ। अब बाद में बाहर देखेंगे तो बाहर इंटू है, तो 7 × 2 क्या आएगा? 14। अब क्या आएगा? 14। क्लियर है? ओके। अब मैंने लिखा 5 + 2 मल्टी 5 माइनस कर देता हूँ, 5 - 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस, चलो इतना ही कर देते हैं, इसको प्लस कर देता हूँ मैं। तो 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब देखो पैरेंथेसिस नहीं है, छोड़ दीजिए। पैमडा की बात कर रहा हूँ बेटा, पैमडा में पैरेंथेसिस नहीं है, छोड़ दिया। एक्सपोनेंशियल नहीं है, छोड़ दिया। अब क्या आएगा? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों मिल गया, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो पहले क्या करेंगे? पहले जो पहले लिखा है, जो पहले लिखा है। हाँ गुड, सबसे पहले 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पहले यही लिखा है। तो क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे मुझे? 5। 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 10। तो बचेगा क्या? 5 + 10, और 5 + 10 दैट मीन्स 15। लेकिन पॉइंट जीरो भी आएगा क्योंकि ये वाला स्लैश लगा है, फ्लोर वाला, सॉरी फ्लोट वाला। ठीक है, तो फ्लोट लगा है तो पॉइंट में तो आएगा। ये आएगा आपका आंसर, यही आपका आंसर आने वाला है। 5 × 2 डबल स्टार 2,
अब बताएंगे आप इसका सॉल्यूशन। 5 × 2 2। सबसे पहले क्या होगा, पहले तो ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, सोम बताइए सबसे पहले क्या होगा बेटा। सबसे पहले एक्सपोनेंट, ठीक है, वेरी गुड, सबसे पहले एक्सपोनेंट होगा। तो बताइए सबसे पहले क्या आ गया आंसर, 5 × 2 2 क्या मिला, 4। तो 5 × 4, 5 × 4 मतलब क्या है आंसर, 20। 5 × 4 मतलब 20। बेटा सभी बच्चे कंसंट्रेट करें यहाँ पे, जिनको नहीं आ रहा वो भी कोशिश करें समझने की। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, तो ये 2 to the power 2 लिखा है, दैट मीन्स 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। और जब ये 4 होगा तो एक्सप्रेशन बनेगा 5 × 4, और 5 × 4 दैट मीन्स 20 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दे दें, ठीक है। तो अब इस बार देखना है आपको, ए इक्वल टू मैंने दे दिया 4, बी इक्वल टू दिया मैंने 2, सी इक्वल टू दे दिया मैंने 3, और मैंने कहा डी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी। अब आपको तो कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे। नो, हाँ ठीक है, एक आंसर आ गया मेरे पास। सब लोग आंसर निकालें, जिनके पास पेन कॉपी हो पेन कॉपी पे निकालो। अब यहाँ पे यही आपका टेस्ट है, अब आपको बताना है। सोचिए, पहला काम क्या करना, जहाँ जहाँ वैल्यू लिखी वहाँ पर उनकी वैल्यू मान लो, जहाँ वेरिएबल लिखा तो क्या बन जाएगा ये 4 प्लस 2 × 3 माइनस 4 × 3। अच्छा, कंफ्यूजन हो रही बच्चों को, एंटर करके देखें। अब डी को प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया -2। -2 कैसे आया होगा, करके दिखाएं अभी आपको, चलिए अब हम बताते हैं कैसे आया होगा। अच्छा, चलिए यहाँ पे जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है, देखो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन उनको हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पहले एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या लिया था हमने, ए का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, ऊपर जाके देख लेते हैं भाई। ए का वैल्यू है 4, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया बच्चे ध्यान से देखें। यहाँ पर पहले लिख लिया हमने, ए का मतलब क्या था 4 प्लस बी का वैल्यू क्या था 2 मल्टीप्लाइड बाई सी का वैल्यू 3 था, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई अगेन क्या हो जाएगा 3। आंसर आया था तुम लोगों का, नहीं आया, चलो तो यहाँ देखते हैं ना। सबसे पहले क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई, और इसमें पहले ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, लेफ्ट में आया क्योंकि, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 × 3 6 माइनस 4 × 3 क्या बन गया 12 बन गया। अब जब ये हो गया तो मुझे अगला क्या सॉल्व करना है, अब मुझे जो पहले मिला है, तो यहाँ पर अगर पहले की बात करें तो मुझे एडिशन मिल गया, कहाँ गया भाई, ये रहा एडिशन। तो मैंने सॉल्व कर दिया, 4 + 6 क्या बन जाएगा 10, और 10 - 12। अब भाई 10 पॉजिटिव है, -12 नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा बड़ा है, तो पॉजिटिव से नहीं घट रहा है, तो हम नेगेटिव से घटा देंगे, तो -12 से 10 घटेगा, दैट मीन्स इसलिए क्या मिलेगा -2। अगर ये 10 कोई बड़ा वैल्यू होता, फिर बड़े से छोटा घटता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव आता। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, बाकी इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। पाइथन में ये कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना है। चलिए फिर हमने नेक्स्ट किया, मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ मैं यहीं पर, a = 5 एंड b = a
टू द पावर ए इंटू ए इंटू 2 एंड 2 एक्सपोनेंशियल 2 माइनस ए। सॉल्व करिए ज़रा। सॉल्व करिए। 15 और बच्चे भी सॉल्व करें भाई। फिफ्टीन आएगा। पहले कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा बेटा इसमें? सबसे पहले ए इंटू 2 होगा, ये 2 डबल स्टार 2 होगा, ये 2 माइनस ए होगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? हाँ, क्या सॉल्व होगा बेटा बताइए। सबसे पहले एक्सपोनेंट 2 डबल स्टार 2 सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 2 डबल स्टार 2 हुआ तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 4। ए की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो बन गया 20, और 20 में से 5 गया तो क्या मिलेगा आंसर? क्या मिलेगा? 15। किसको प्रिंट करने पर? किसको प्रिंट करने पर? बी को प्रिंट करने पर। आंसर मेरा बी में है 15। सो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी ये बता रहा है आपको कि किस क्रम में हमारे ऑपरेटर एग्जीक्यूट होते हैं, और हमने एक रूल बताया। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट रूल? रूल का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या था? पैमडाज। याद रहेगा क्या है? पैमडाज। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया हुआ है। हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास जैसा ही है। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। बेटा उसका नाम है पाइड्रॉइड 3। पाइड्रॉइड 3 मैं करके यहाँ दिखा देता हूँ फ़ोन पे। इस तरह से, रुको मैं बता रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पे फ़ोन वाली स्क्रीन दिखेगी अभी आपको, ये वाला है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला है पाइड्रॉइड 3 जिसमें पाई 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे जाना है, और अगर प्रोग्राम बनाना है तो मैंने कहा था ये जो पहली विंडो खुल के आएगी यहीं पे आप प्रोग्राम बना लेंगे। और अगर आपको एक एक कमांड चलानी है तो फिर यहाँ क्लिक करना है और इंटरप्रेटर पर जाना है। तो इंटरप्रेटर पे आप अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ भी मेरा आंसर वैसे ही आएगा। यहाँ 5 माइनस 6 माइनस 2 किया। देखो यहाँ भी सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा चलता है हमारा कंप्यूटर पर। तो थोड़े दिन रख लो जब तक हमारा प्रोग्रामिंग चल रही है, और उसके बाद फिर हटा देना इसको। ठीक है, चलो अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने देखो पाइथन में पहली क्लास में क्या पढ़ा था, फटाफट ओवरव्यू लेते हैं। पहले हमने देखा कि हाउ टू स्टोर डेटा। हाउ टू स्टोर डेटा बेटा, डेटा स्टोर करने के लिए हमने पढ़ा था वेरिएबल। स्टोर डेटा के लिए हमने कहा इक्वल टू 30। यहाँ पर एक क्या है? वेरिएबल। 30 क्या है? वैल्यू। ये हमने देखा। देन इसके बाद हमने देखा प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने दो ऑप्शन देखे। प्रिंट के साथ डेटा प्रिंट करना है तो प्रिंट के साथ आप वेरिएबल लिख दीजिए। अगर प्रिंट के साथ आपने सिंगल या डबल कोट में कुछ भी लिखा तो ये क्या बन जाएगा? मैसेज। ये भी हमने पढ़ा। अगर मुझे मैसेज और वेरिएबल दोनों प्रिंट करना है तो हमने कहा ए इक्वल टू मैसेज प्रिंट करो, देन कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिखो। प्रिंट स्टेटमेंट हुआ। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमने पढ़े हाउ टू मेक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न जो भी हम देख रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हमने देखा कि सपोज को सी इक्वल टू हमने लिख दिया ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी, ये जो लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद हमने इनपुट लेना भी सीखा। हाँ, इनपुट लेना सीखा। और इनपुट के लिए हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा? इनपुट। और हमने कहा जब भी आप इनपुट लिखोगे सो हियर यू हैव टू राइट सम इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज़र।
यूज़र के लिए आपको कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिखा एंटर एनी नंबर, तो जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर, और आप वहाँ पे नंबर टाइप करोगे। लेकिन क्योंकि नंबर टाइप करना है तो इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ टेक्स्ट लेता है। तो मैंने कौन सा ट्रिक समझाया था आपको कि इसके बाहर क्या लगा देना है, इंट या फिर फ्लोट, इंट या फिर फ्लोट। इंट लगाएंगे दशमलव नहीं लेगा, फ्लोट लगाएंगे तो पॉइंट भी लेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और इसके अलावा एक हमने स्पेशल डेटा टाइप आपको पढ़ा है लिस्ट। लिस्ट बनाने का तरीका मैंने क्या कहा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और मल्टीपल डेटा आप एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया पाइथन में। देन अगर मुझे कोई एक डेटा निकाल के लाना है लिस्ट में से, तो आप उसका इंडेक्स नंबर देंगे। अगर पहला वाला डेटा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 0। अगर मुझे दूसरा डेटा निकालना है तो क्या लिखूंगा, 1, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है बेटा, 0 से। ये भी हमने पढ़ा। ओ, अब बच्चा ज्वाइन कर रहा है, लेट हो चुका है काफ़ी। चलिए, तो ये हमने कवर किया, लिस्टिंग भी पढ़ ली। लिस्ट के बाद हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल करना सीखा, जिसमें एडिशन कल हमने एक मिनी कैलकुलेटर बनाया था, और मिनी कैलकुलेटर में हमने 2 नंबर लिया, उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। चलिए, एक असाइनमेंट दिया था जिसे आज हम देखते हैं, अगर किसी बच्चे से बना है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ और आपको बताना सॉल्यूशन क्या होगा। कल हमने एक प्रोग्राम दिया था, ए इक्वल टू हमने लिखा था इंट, इंट के अंदर लिखा था इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। जी बेटा, फिर मैंने लिखा बी इक्वल टू इंट इनपुट, क्या लिखा था मैंने, एंटर सेकंड नंबर। और फिर हमने लिखा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कल के क्वेश्चन में, कल के प्रोग्राम में ये टाइप किया था ए प्लस बी इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे सी दिया था। ये मेरा कल का प्रोग्राम था, बिल्कुल वही का वही प्रोग्राम मैंने टाइप किया। प्रोग्राम को चलो सेव भी कर देता हूँ मैं। मैंने प्रोग्राम को सेव किया और मैंने इसे रन किया। मैंने क्योंकि इनपुट लिखा है तो मैंने पहले ही कहा जब भी प्रोग्राम रन होगा आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, एंटर फर्स्ट नंबर। अब आप जो भी नंबर देना चाहो इस प्रोग्राम को आप टाइप करके दे दो। जैसे मैंने दिया 8, फिर मैंने दिया 3, क्या लिखा हुआ आया, ए प्लस बी इक्वल टू 11। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जहाँ पर ए लिखा है यहाँ पर 8 लिखा हुआ आना चाहिए, और जहाँ पर बी लिखा है यहाँ पर 3 लिखा हुआ आना चाहिए, मतलब पूरा लिखा हुआ आना चाहिए 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। तो बच्चों, किसी के पास लॉजिक आया क्या कि कैसे करना है इसमें, मुझे ए प्लस बी की जगह पर उनका वैल्यू आना चाहिए। चलिए, हाँ, कौन बता रहा मुझे क्या करूँ, चलिए बताइए, एक एक सजेशन बताओ मुझे। ये हटा दूँ मैं, अच्छा ये पूरा हटा दूँ मैं, अब ठीक है, अभी ठीक नहीं है, ये कॉमा भी हटा दें, अच्छा अब ठीक है। बेटा, अगर मैंने ऐसा लिखा, अगर ऐसा लिखा तो ये गड़बड़ दिखाएगा। देखो कहाँ गड़बड़ आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, अभी गड़बड़ हो जाएगा। इनवैलिड कांट एक्सप्रेशन, देखो मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन ए प्लस बी प्रिंट करूँगा तो ए प्लस बी लिखा हुआ नहीं आएगा, उसकी वैल्यू ही आएगी। याद करिए, हमने कहा अगर प्रिंट में एक्सप्रेशन आप लिखते हो तो ए प्लस बी लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा, वहाँ वहाँ तो एक ए प्लस बी का वैल्यू आएगा। अगर मैंने 5 और 5 दे दिया तो वहाँ 10 लिखा हुआ आएगा। मुझे तो उसी फॉर्मेट में चाहिए। और कोई बताओ भाई, मुझे ए का वैल्यू चाहिए। मैंने क्या कहा कि मुझे यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करनी है ए के बाद। तो देखो भाई, अब ध्यान से सुनना, वैल्यू मुझे यहाँ पर एक ही चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो मुझे वेरिएबल प्रिंट करना है, नो डाउट। लेकिन प्लस क्या वैल्यू है, प्लस क्या है, प्लस एक मैसेज है, और मैसेज के लिए क्या लगाना है, स्ट्रिंग, सिंगल कोट। तो देखते देखते जाना बेटा, सबसे पहले ए प्रिंट करना है, देन कॉमा करके क्या प्रिंट करना है, प्लस प्रिंट करना है, देन कॉमा, क्या प्रिंट करेंगे, बी, दूसरा वैल्यू, देन फिर एक मैसेज है, कौन सा मैसेज, इक्वल टू, देन तीसरा मैसेज सी। कल बताया था तुमने, अच्छा ये देखिए ध्यान से, पहले मुझे एक
नंबर चाहिए, जो भी ए का वैल्यू है वो आना चाहिए, देन प्लस आना चाहिए, प्लस एक मैसेज है। तो मैंने कल या परसों की क्लास में बताया था कि जब आपको मल्टीपल मैसेज प्रिंट करने हैं तो बीच में कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो प्रिंटिंग नहीं होगी। अब देखते हैं। अब देखो, मैंने फिर से कोई भी नंबर दिया, ज़रूरी नहीं मैं 8 और 3 दूँ, तो जो भी मैं नंबर दूंगा, मैंने 12 एंड 23 दिया, तो देखो 12 + 23 = 35 आ गया। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर असाइनमेंट। जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था उसका सॉल्यूशन ये रहा। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो तुम, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। हम्म, ठीक है, उसी की वैल्यू दिखाएगा जो इंटर कर रहा है। ठीक है, अब क्या चाहिए अपन को, किसकी वैल्यू देखनी है? तो जो आप एंटर करोगे वही तो दिखाएगा ना। देखो, ये आप ए प्रिंट कर रहे हो, तो जो आपने एंटर किया वो वैल्यू दिखेगी यहाँ पर। अब आपको ये वैल्यू नहीं दिखानी, कुछ और दिखानी है, तो यहाँ पे कुछ और लिख दो। लेकिन प्रोग्राम सही बनाओगे। प्रोग्राम सही बनाने के लिए बनाते हैं, गलत बनाने के लिए बनाते हैं? सीधे बैठिए, सीधे बैठो। हाँ, क्या पूछा आपने? गुड, ए और बी का इंटू करना है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप एक्सप्रेशन ही तो बदलना है। देखो, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर देखिए हमने पेस्ट किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी की बजाय यहाँ पे क्या लगा दिया, ए इंटू बी। और यहाँ ये वाला ऑपरेटर मैसेज में बदल दिया। यहाँ भी मैंने क्या लिखा, ए इंटू बी इक्वल टू सी। हो गया काम हमारा। अब देखो, दो मैसेज आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा वही कैलकुलेटर वाले को अपडेट कर दिया हमने, 5 दिया 9 दिया। तो देखो पहला क्या दिखा रहा है, 5 + 9 = 14, देन 5 × 9 = 45। ओके, क्लियर है? ये दो नंबर ऐड करना। अब देखिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनते कैसे हैं। अब कुछ असाइनमेंट आपको और समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग हम सीख चुके हैं, हमको कोडिंग लिखना आ गई है। तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने कहा ये तो 2 नंबर का एडिशन हो गया, मैंने क्वेश्चन ये दिया आपको, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहला आपका दिमाग जाना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है। तो इसका जो फार्मूला है, किसी को पता है, किसी बच्चे को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? अरे वो, आप पेरीमीटर का बता रहे हो, मैं इसका पूछ रहा हूँ। बेटा वो पेरीमीटर का है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। क्या है फार्मूला? एल इंटू, शॉर्ट में अगर हम लिखें तो फार्मूला क्या है, एल इंटू बी, ये फार्मूला है। मतलब मुझे अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो दो वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। क्लियर है? तो जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है वही तो इनपुट है, उसी को आपको इनपुट ले लेना है, देन फार्मूला लगाना और प्रिंट कर देना है। तो देखिए प्रोग्राम कैसे बना, इसका सॉल्यूशन कैसे बना। तो सॉल्यूशन ऐसे बना कि आपने, मैं सीधे सॉल्यूशन यहाँ बनाता हूँ। आपने लिखा, एक वेरिएबल आपने एल ले लिया और यहाँ पे लिखा इंट इनपुट। इंट क्यों लिख रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे नंबर चाहिए। इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने यूज़र से कहा कि भाई आप लेंथ दे दीजिए। एंड देन हमने लिखा एल के बाद बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। देखिए मैसेज हमने कल भी कहा था ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर यूज़र को लगे कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है। अब आपका फार्मूला क्या निकाला आपने, एरिया इक्वल टू, तो एरिया इक्वल टू हमने लिखा, एरिया की जगह मैं ए ले सकता हूँ, बी ले सकता हूँ, सी ले सकता हूँ, मैंने ए लिख लिया। ए इक्वल टू क्या फार्मूला हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, मैंने मैसेज बनाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल
बताओ जल्दी से, किस वेरिएबल में मेरा आंसर स्टोर है? कौन सा वेरिएबल प्रिंट करना है? ए। ए, गुड। अब देखो मैं प्रोग्राम को चलाऊं, तो प्रोग्राम को अगर मैं इसे रन करूं, तो देखिए सबसे पहले पूछेगा एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सपोज कीजिए लेंथ 5 है, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने दे दी 12, कोई भी एक ज़्यादा एक कम दे दी मैंने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, क्लियर है? तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए प्रोग्राम बनाने का, तो सबसे पहले समझना है कि उसका फार्मूला क्या है। फार्मूला समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इनपुट क्या कराना है, क्योंकि बिना फार्मूले का आपको ये पता नहीं चलेगा कि इनपुट में क्या लेना है, और बिना इनपुट का हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोसेस क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सबसे पहले आपको इनपुट पता होना चाहिए, और इनपुट जब आपने ले लिया तो फिर आपको फार्मूला लगाना है, और फार्मूला के बाद आपको रिजल्ट दिखा देना है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं कि कोई मुझे बताए कि अगर मैं कहूँ किसी सर्कल का एरिया निकालना है, किसी को पता है फार्मूला सर्कल का एरिया? 2 पाई आर, चलो सबको पता है। दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, अब फार्मूले वाले छोड़ देते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है, गुड। 2 पाई आर उसका पैरामीटर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। चलो पाई आर स्क्वायर तक नहीं जाते, कुछ बच्चों को कोर्स में नहीं होगा, हम कुछ अलग देखते हैं, कुछ अलग बताते हैं आपको। ये क्या हो रहा है भाई? हमने कहा अब एक क्वेश्चन थोड़ा कठिन दे देते हैं आपको। कठिन कैसे? कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाइए दैट विल टेक नेम ऑफ आइटम। आप एक शॉप के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आप शॉप में जाते हैं, देखते हैं आप कोई सामान खरीदते हैं, फिर वो बिल बनाता है, बिल पकड़ाता है आपको, तो बिल का प्रोग्राम कैसे बना होगा? तो देखिए उसी का एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप कोई बिल बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाए जिसमें आप आइटम का नाम लिख दें और फिर उसका प्राइस लिख दें। भाई हाँ, ये आइटम पार्लेजी लिया, इसका प्राइस आपने रेट लिख दिया, सपोज कीजिए 10 रुपए का है, 10 रुपए लिखा। फिर आप लिख दीजिए कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी लिया, तो 3 आइटम आपको देना है, 3 वैल्यू, आइटम का नेम, प्राइस, क्वांटिटी। बाकी तो सॉफ्टवेयर करेगा, बाकी काम कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम ये दैट विल टेक नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड रेट पर आइटम। एक आइटम का रेट इनपुट करना है। नाउ अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट द बिलिंग अमाउंट। तो चलिए भाई बताइए इसमें इनपुट क्या क्या लेना मुझे? आइटम का नेम, क्वांटिटी और रेट। अब मुझे बताइए कि आइटम का नेम स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा? स्ट्रिंग। क्वांटिटी नंबर, और रेट, रेट भी नंबर। लेकिन अब यहाँ हम क्वांटिटी को इंटीजर मान सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो पूरी पूरी होगी, 10 पीस, 5 पीस, 9 पीस, लेकिन रेट फ्लोट में भी हो सकता है। तो ये सब कुछ यूज़ करते हैं और बेहतरीन एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रॉपर प्रोग्राम। तो देखिए मैंने क्या कहा, जैसे जैसे प्रोग्राम ने कहा वैसे मैंने कहा। यहाँ पे ले लिया नेम, तो नेम के लिए मैंने इंट नहीं लिखा, सीधे क्या लिखा? इनपुट। इनपुट एंटर नेम ऑफ आइटम, ठीक है। फिर हमने दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया? क्वांटिटी। क्वांटिटी को शॉर्ट में क्यू टी वाई ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्यू टी वाई मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी इंटीजर होगी, तो मैं लिखा इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी, ठीक है। देन हमने लिया रेट। रेट हम पॉइंट में दे सकते हैं, हो सकता है 5.5 पैसे का हो, तो हमने लिखा फ्लोट और इनपुट एंटर रेट ऑफ पर पर आइटम। एक आइटम का रेट क्या है, मैंने ये लिखा। अब आपको बिल कैसे बनाना है कोई बता सकता है? अगर आपको क्वांटिटी पता है, मैंने 10 पेन ले लिए, एक पेन 5 रुपए का है, तो टोटल कितने रुपए के हुए पेन, कैसे पता लगाएंगे? क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है, यही करेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमारी किस वेरिएबल में है? क्वांटिटी में। और रेट किस में है? रेट में। प्रोग्राम और जब हम नॉर्मल करते हैं इतना ही फ़र्क होता है कि जब नॉर्मल दुकान पे जाते हैं तो हम वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं, और प्रोग्राम में वेरिएबल पर कैलकुलेशन होंगे। प्रोग्राम में हमारा डेटा किस पर है? वेरिएबल में। तो हम जहाँ जहाँ पर मुझे लिखना है अच्छा 10 आएगा, तो 10 नहीं लिखना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना जिसके पास 10 होगा।
जहाँ पे आपको आइटम का रेट लिखना वहाँ रेट नहीं लिखना, उस वेरिएबल का नाम लिखना जिसमें रेट स्टोर है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे बिल प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, यहाँ पर हमने लिखा आइटम नेम। आइटम नेम किस वेरिएबल में है, नेम में, तो आइटम का नेम भी प्रिंट कर दिया। देन हमने प्रिंट किया प्रिंट टोटल क्वांटिटी, पूरा पूरा प्रिंट कर देता हूँ क्योंकि बिल की तरह मुझे दिखाना है। टोटल क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी भी दिखाना, क्वांटिटी किस वाले पर है, QTY पे। फिर मैंने प्रिंट किया रेट। रेट के लिए किसको प्रिंट किया मैंने, रेट को। देखो मैसेज में, हाँ बच्चों एक चीज़ और, मैसेज के अंदर मैं कैपिटल भी लिख सकता हूँ, स्मॉल भी लिख सकता हूँ, मैसेज की स्पेलिंग गलत भी लिख सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगी। जैसा मैं लिखूंगा वैसा उसे प्रिंट कर देना है। ध्यान रखना जब ये वेरिएबल हम प्रिंट कर रहे हैं ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैंने नेम को स्मॉल में लिया है तो स्मॉल ही लिखना है, क्वांटिटी को स्मॉल लेटर में लिया तो स्मॉल लेटर लिखना है, रेट को मैंने स्मॉल में लिया तो स्मॉल लिखना है। मैसेज के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज के अंदर तो आप यहाँ मंकी भी लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। तो मैसेज में ध्यान नहीं देना, मैसेज आप अपने हिसाब से कैपिटल अपर सब बना सकते हैं। देन मैंने प्रिंट किया यहाँ पर बिलिंग अमाउंट, या हमने लिखा टोटल बिल या टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट किस वेरिएबल में है, कोई बताएगा मुझे, बिल में। क्लियर। तो ये रहा आपका एक और प्रोग्राम। एंटर नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम हमने ले लिया, क्या ले लें, पार्ले जी। पार्ले जी बहुत इज्जतदार नाम है, बार बार जी लगाते हैं। पार्ले जी। क्वांटिटी हमने ले ली, हमको ले चाहिए 45 पीस। एक पीस पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत सारा ले रहे हैं, सपोज करो 4.50 पैसे पड़ रहा है, क्योंकि तब तो हम 5 रुपये में बेचेंगे, हमको तो खरीद रहे हैं बहुत सारा क्वांटिटी में, तो हमको 4.5 रुपीज़ का मिला। चलिए हो गया हमारा काम। अब जैसे मैंने एंटर किया देखिए पूरा बता दिया, आइटम नेम पार्ले जी, टोटल क्वांटिटी 45, रेट 4.5, टोटल अमाउंट कितने रुपए बन गया, 202 रुपये 50 पैसे। क्लियर। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रोग्राम होंगे और आपको इस तरह से कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा। तो आज की क्लास में दो आपको काम मिलेगा। एक तो आज आपको तुरंत, अभी क्लास के तुरंत बाद आप देखोगे ऐप में जाकर तो टेस्ट मिलेगा। टेस्ट थोड़ा सा आज का लेंदी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें 20-22 क्वेश्चन है। 15 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। और हाँ, पहली क्लास है तो देखो उसमें हमने क्या किया है, टेस्ट में 2 अटेम्प्ट रखे हैं हमने। पहला अटेम्प्ट दो, अगर कुछ गलत होता है तो नीचे व्यू आंसर का ऑप्शन आएगा, तो आंसर को व्यू करो, उसको मेमोराइज करो, जब याद हो जाए तो फिर से एक अटेम्प्ट दे दो, तो उससे क्या रहेगा कि आंसर आपके सही हो जाएंगे। अभी हम 2-2 अटेम्प्ट दे रहे हैं सभी बच्चों को, अभी 4-5 टेस्ट 2 अटेम्प्ट वाले आएंगे, फिर सिंगल अटेम्प्ट वाले आएंगे, आपको दे देना है। और दूसरा काम ये रहेगा, दूसरा टास्क और सुन लो बेटा, जैसे ये मैंने प्रोग्राम बनाया ना, इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास के बाद, मैं शाम को या कल भेजूंगा, और कल संडे आपको यूटिलाइज करना है, कॉपी वर्क करना है। मैं ऐसे 5 क्वेश्चन दूंगा जैसे ये वाला मैंने दिया है। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, कैलकुलेशन करना और बिल बनाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन, जो आपको कंप्यूटर पे बनाना नहीं है तो मोबाइल पे बनाना नहीं है तो आप कॉपी पे बना के कोशिश करिए, और मुझे आप सब बच्चे इंडिविजुअली मैसेज करेंगे ग्रुप में, सब अपना अपना आंसर लिखकर। एक दिन का पूरा टाइम रहेगा, परसों की क्लास से पहले मुझे सबके आंसर चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि परसों से अब हम जाएंगे डिज़ाइनिंग वाले फेज पर। ये सबसे जो बोरिंग वाला काम था ना वो अपना ख़त्म हो गया, अब अपना डिज़ाइन वाला काम शुरू होने वाला है, सभी बच्चों को मज़ा आने का। लेकिन उसके लिए पहले हमें प्रूफ करना, करके दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ सर मैंने लर्न कर लिया जो भी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो अपना अगला फेज़ रुक जाएगा। तो चीज़ें थोड़ी सी कठिन हैं, लेकिन अपन को कठिन लगने नहीं देना, इतनी मेहनत करनी है कि हमें हर चीज़ सरल लगे। ओके बच्चों, तो इस तरह के प्रोग्राम बनाइए। और आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।